तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि जिनको बहुत सारे नाइटमेयर आ रहे होते हैं, जहां पर मिस्टर ऑक्स उसे छोड़कर चले जाते हैं। सारे विलेज तबाह हो जाते हैं और बीटा हॉल डिस्ट्रॉय हो जाता है। इन सभी नाइटमेयर से जिन काफ़ी डर जाता है और उसकी नींद खुल जाती है और जिन देखता है कि मिस्टर ऑक्स वहीं आराम से सो रहे हैं। फिर हमें उस दिन जिन और मिस्टर शू के बीच हुए फाइट को दिखाते हैं, जहाँ पर मिस्टर शू जिनको बहुत मारते हैं और बड़ी आराम से हरा रहे होते हैं। जिनका एक भी अटैक मिस्टर शू पर काम नहीं कर रहा होता है और मिस्टर शू जिनको उसकी जियो फॉर्मेशन भी यूज़ नहीं करने दे रहे होते हैं। जिन इतनी मार खाने से काफ़ी जख्मी हो जाता है, जिस पर मिस्टर शू जिनको उसकी सारी टेक्निक दिखाने को कहते हैं, पर जिनको कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा होता है। और फिर जिन अपना फाइनल अटैक रैथ ऑफ बारबेरियन यूज़ करता है, पर मिस्टर शू उसे भी ब्लॉक कर देते हैं और फिर जिनसे कहते हैं कि तुम्हारा यह अटैक किसी भी हॉलीफ्यूटस लेवल के आदमी को दिक्कत दे सकता है, पर मुझे नहीं, और मुझे तुम जैसे हाफ जीनियस को नीचा दिखाने में बहुत मज़ा आता है। जिस पर जिन कहता है कि तो फिर तुम उन मासूम विलेजर को क्यों परेशान कर रहे हो। जिस पर मिस्टर शू कहते हैं कि तो क्या तुम उन विलेजर की वजह से यहाँ आए हो, तब तो मुझे जाके उन विलेजर को मार देना चाहिए। जिस पर जिन उसे रोकता है तो मिस्टर शू जिनको कहता है कि मैं यहाँ ताकतवर हूँ और तुम कमज़ोर, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे सामने झुक जाओ और गिड़गिड़ाओ तो मैं तुम्हारे साथ साथ उन सभी विलेजर की भी जान बख्श दूंगा। जिस पर जिन कहता है कि मैं किसी के सामने नहीं झुकता। जिस पर मिस्टर शू कहता है कि तो ठीक है, मैं नीचे जाकर उन सभी विलेजर को मार देता हूँ, और वहाँ से जाने लगता है। तभी जिन उसे रोकता है और मिस्टर शू उसे मारने ही वाले होते हैं, पर उसे नहीं मारता और जिन से कहता है कि सोच लो, अगर तुम मेरे सामने झुक गए तो मैं सारे विलेजर्स को जाने दूंगा, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ वो सभी विलेजर्स भी मारे जाएंगे, और वहाँ से जाने लगता है। जिस पर जिन मिस्टर शू से पूछता है कि अगर मैं तुम्हारे सामने झुक गया तो तुम्हें मुझे वो सारे रिसोर्सेज देने होंगे और विलेजर्स को अकेला छोड़ना होगा। जिस पर मिस्टर शू कहते हैं कि मैं इतना ही नहीं करूंगा, बल्कि उन विलेजर्स को जैनियन एंसेंट हॉल की प्रोटेक्शन भी दे दूंगा। और फिर वो कहते हैं कि मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुम उससे पहले मेरे सामने नहीं झुके तो मैं ये ऑफ़र कैंसिल कर दूंगा। और फिर वो गिनती शुरू कर देता है। जिन काफ़ी हिचकिचा रहा होता है, पर विलेजर्स के बारे में सोचते हुए वो मिस्टर शू के सामने नील करने ही वाला होता है कि मिस्टर शू उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि इसमें मज़ा नहीं आ रहा। जिस पर जिन को कुछ समझ नहीं आता और वो मिस्टर शू से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। तभी मिस्टर शू कहते हैं कि अगर तुम अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहते तो ये पिल ले लो। और फिर मिस्टर शू जिनके मुंह में एक पिल फेंक देते हैं, जिससे जिनकी सारी सोल एनर्जी रिकवर हो जाती है और उसके वाउंड्स भी ठीक हो जाते हैं। फिर मिस्टर शू वो फॉर्मेशन हटाते हैं और सभी लोग उनकी ओर आते हैं। तभी मिस्टर शू कहते हैं कि मैं हार गया और जिन की ओर कुछ स्टोरेज रिंग फेंकते हैं। और फिर सीन दोबारा जिन पर शिफ्ट होता है, जो मिस्टर शेन और मिस यैन को उसके कमरे की तरफ आता देख सोने का नाटक करता है और कुछ लड़कियों के साथ होने का सपना देखने की एक्टिंग करता है, जिससे मिस यैन को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। जिस पर जिन सोचता है कि मैं अभी इतना शक्तिशाली नहीं हूँ कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ। फिर हमें यांग एकेडमी का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर बाइज यैन और मिस्टर लियांग टेस्ट दे रहे होते हैं। टेस्ट देने के बाद वो वापस अपेक्स मास्टर के पास जा रहे होते हैं और रास्ते में बाइजियन मिस्टर लियांग से कहता है कि अब तो आपका नाम रैंकिंग में भी आ गया है, तो शायद अब हमारा काम हो जाएगा। तभी बाइजियन और मिस्टर लियांग अपेक्स मास्टर के साथ कुछ लोगों को देखते हैं और उनके पास जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वो लोग अपेक्स मास्टर पर उनका ब्रेसलेट चुराने का इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं और उसकी कंप्लेंट करने की बात कर रहे होते हैं। जिस पर मिस्टर लियांग उस लड़की का हाथ पकड़ता है और उसे दिखाता है कि उसका ब्रेसलेट उसके दूसरे हाथ में है। यह देख वो लड़की कहती है कि शायद मैं भूल गई, मैंने ये मेरे दूसरे हाथ में पहना है। जिस पर उस लड़की की दोस्त कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, और वो वहाँ से जाने लगते हैं। जिस पर बाइजियन कहता है कि जब तुम्हारी चीज़ तुम्हारे पास ही थी तो तुम हमें फंसाने की कोशिश क्यों कर रही थी। जिस पर मिस्टर लियांग बाइजियन को रोकता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें जिन और मिस्टर ऑक्स का सीन दिखाते हैं, जो यांग एकेडमी की तरफ निकल गए होते हैं। जिस पर मिस्टर ऑक्स कहता है कि मिस्टर शेन और मिस यैन हमें बिना बताए क्यों निकल गए। जिस पर जिन कहता है कि मुझे नहीं पता, और वो लोग यांग एकेडमी पहुंच जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि वहां पर एक जगह पर बहुत भीड़ लगी होती है। तो जिन और मिस्टर ऑक्स देखने जाते हैं कि वहां क्या हो रहा है, और वो देखते हैं कि एक आदमी एक पत्थर पर अपनी सोल एनर्जी यूज़ कर रहा होता है। जिस पर जिन वहाँ खड़े एक आदमी से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। जिस पर वो आदमी बताता है कि यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा है
यांग एकेडमी में एडमिशन के लिए उन लोगों को उस पत्थर पर अपनी सोल एनर्जी यूज़ करके अपना नाम लिखना है, जिस पर जिन सोचता है कि यह कितना आसान है, पर वो आदमी कहता है कि ये कोई आम पत्थर नहीं है। तभी वहाँ पर एक फेमस फैमिली का लड़का आता है जिसके पास 9th टायर की युआन बॉडी होती है और ये युआन शिव फैमिली से होता है। यह देख सभी लोग काफ़ी शौक होते हैं, पर जिन को नहीं पता होता कि 9th टायर की युआन बॉडी क्या है, जिसके लिए जिन उस आदमी को कुछ पैसे देता है। फिर वो आदमी जिनको बताता है कि क्या तुम युआन फैमिली के बारे में जानते हो, जिस पर जिन मना करता है। जिस पर वो आदमी जिनको बताता है कि युआन फैमिली टॉप 3 फैमिली में से एक है और उनकी कठोरता सभी फैमिली में सबसे ज़्यादा होती है और ये लड़का उसके 9th टायर पर है। ये सुन जिन काफ़ी शौक होता है। तभी वो लड़का बड़ी आसानी से उस पत्थर पर अपना नाम लिख देता है। फिर जिन भी उस पत्थर पर अपना नाम लिखने की कोशिश करता है, पर उसमें जिन फेल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें बाइजियन और मिस्टर लियांग का सीन दिखाते हैं जो एक हॉल को साफ कर रहे होते हैं। तभी वहाँ वो ब्रेसलेट वाली लड़की आ जाती है, जिसे देख बाइजियन लियांग से कहता है कि यह लड़की तुमसे दोबारा मिलने आ गई है, क्या तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है। ये सुन मिस्टर लियांग को गुस्सा आ जाता है, जिस पर बाइजियन उनसे माफ़ी मांगता है और फिर मिस्टर लियांग उस लड़की से मिलने जाता है। तभी वो लड़की उन पर अटैक करती है, जिसे वो डॉज कर लेता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया। जिस पर वो कहती है कि मैं बस मजाक कर रही थी और वैसे भी वो सिर्फ एक्वा पंचर नीडल थी। जिस पर मिस्टर लियांग उससे पूछता है कि आप यहाँ क्यों आई हो। जिस पर लड़की कहती है कि मेरा ब्रेसलेट टूट गया है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे ठीक करो और तुम इसमें किसी की मदद नहीं ले सकते। फिर वो लड़की मिस्टर लियांग से पूछती है कि क्या तुम यांग सैंगटिंग को जानते हो। जिस पर मिस्टर लियांग मना करता है और फिर वो लड़की मिस्टर लियांग से कहती है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना भूल रहे हो। जिस पर मिस्टर लियांग मना करता है और वो लड़की गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें जिन का सीन दिखाते हैं जो उस पत्थर पर अपना नाम लिखने के लिए मिस्टर ऑक्स को भेजता है और उसे स्पिरिट वाटर से भरी एक रिंग यूज़ करने के लिए देता है। फिर मिस्टर ऑक्स उस रिंग का यूज़ करके उस पत्थर पर अपना नाम लिख देते हैं और जिन मिस्टर ऑक्स को लेकर एकेडमी में जाने लगता है। जिस पर वहाँ खड़ा मास्टर जिन से एकेडमी की फीस मांगता है, जिस पर जिन उसे एक रिंग देता है और अंदर जाने लगता है, पर वो मास्टर जिन को रोक देता है और कहता है कि सिर्फ ये बारबेरियन ही अंदर जा सकता है और तुम्हें अंदर जाने के लिए पहले उस पत्थर पर अपना नाम लिखना होगा। जिस पर जिन एक पेपर यूज करके उस पत्थर पर बड़ी ही मुश्किल से अपना नाम लिख देता है और उस पत्थर पर अपना नाम लिखने के बाद जिन काफ़ी थक जाता है और मिस्टर ऑक्स को मदद के लिए बुलाता है। फिर वो एकेडमी की तरफ जाता है, जिस पर मास्टर उससे फीस मांगता है। जिस पर जिन उस मास्टर को एक और रिंग देता है और जाने लगता है। तभी वो मास्टर कहता है कि अगर तुम मुझे 100 के स्पिरिट प्लांट्स दोगे तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा। पर जिन के पास इतने प्लांट्स नहीं होते तो वो वहाँ से जाने लगता है, जिस पर वो मास्टर कीमत घटाकर 10 प्लांट्स कर देता है। और ये सुन जिन थोड़ा शौक होता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले इसके एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।